नमस्कार दोस्तों, ट्रिक ऑफ ऑप्शन लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ट्रेडिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कैंडल पैटर्न के बारे में, कैंडल स्टिक कितने प्रकार की होती हैं, महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे, जिससे हमें जानकारी मिल सकेगी कि हमें किस लेवल पर कॉल बाय करनी है, किस लेवल पर पुट बाय करनी है, कहाँ से एंट्री लेनी है और किस लेवल पर एग्ज़िट लेनी है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हैं शुरू। जैसा आप देख सकते हैं स्लाइड में ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ये कैंडल ग्रीन मतलब अपवर्ड पोजीशन में होती है, पॉजिटिव बुलिश कैंडल होती है। ये यहाँ से बननी शुरू होती है इस तरह से, और ये यहाँ तक जाती है। यहाँ पे क्लोज देती है, यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। तो जो इसमें ये डंडियाँ बनी हुई हैं, ये होती है इसकी शैडो। मतलब कि ये ग्रीन कैंडल, ये बुलिश कैंडल यहाँ इस लेवल पर शुरू हुई और ये यहाँ तक गई नीचे, फिर ये ऊपर गई, ऊपर एक और शैडो बनी, ये यहाँ तक गई, उसके बाद ये इस लेवल पर आकर के क्लोज हो गई। तो ये चीज़ है, ये बनी इसकी शैडो और ये इसकी बॉडी है कैंडल की। उसी प्रकार से एक बियरिश कैंडल जो रेड कलर से रिप्रेजेंट की जाती है। चार्ट में जो लाल कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल होती है, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है। जैसे ये रेड कैंडल है, ये इस लेवल पर ओपन हुई, ऊपर तक गई, फिर उसके बाद नीचे आई, वहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ तक इसने अपनी शैडो बनाई, उसके बाद ये इसने इस लेवल पर क्लोज दे दिया, ये उसकी शैडो बनी और ये इसकी बॉडी है। ओपनिंग यहाँ पर हुई, क्लोज नीचे हुई। तो इस प्रकार की जो कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल होती है, रेड कलर की होती है, और बुलिश कैंडल हमेशा ग्रीन कलर से चार्ट में दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कैंडल कितने प्रकार की बनती है और कहाँ कहाँ किस स्तर पर बनती है, तो उनकी पहचान करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हैमर एंड हैंगिंग मैन की। हैमर कैंडल क्या होती है? ये बुलिश कैंडल होती है। ये बुलिश कैंडल होती है। ये हैमर हथौड़े के आकार में होती है, हथौड़े के आकार में। इसकी शैडो बहुत लंबी होती है लगभग, और इसकी शैडो का वन थर्ड हिस्सा जो होता है वो कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग का होता है, कैंडल की बॉडी बनती है। इस प्रकार की कैंडल होती है हैमर कैंडल। ये कहाँ बनती है? अगर ये डाउन ट्रेंड, मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा हो, अगर मार्केट गिरावट की तरफ है और ये चार्ट के बॉटम पे बने, तो ये कैंडल होगी हैमर कैंडल। और अगर ये चार्ट के बॉटम में बन जाती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स शुरू हो जाती है, अपवर्ड। चार्ट के बॉटम में जब भी हैमर कैंडल बने तो वहाँ पर हमें कॉल बाय करनी चाहिए, और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से रिवर्स करने की संभावना 99.99% होती है। अब अगली कैंडल देखते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी सेम इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार से बनती है, दिखने में इसी तरीके से लगती है, लेकिन ये रेड कलर की होती है। इसकी शैडो ऊपर तो ना के बराबर ही बनती है और नीचे लंबी एक शैडो बनती है, बॉडी छोटी होती है, हथौड़े की तरह दिखती है। ये कहाँ बनेगी? इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन कैंडल होती है। ये हमेशा चार्ट के टॉप पर बनेगी जब मार्केट में अप ट्रेंड हो, मार्केट में चार्ट ऊपर की तरफ बनते जा रहे हो, कैंडल ऊपर की तरफ बनते जा रही हो, तो ये टॉप में कहीं बनेगी, ये चार्ट के टॉप पर बनेगी कैंडल हैंगिंग मैन। वहाँ से हमें हमेशा
पुट बाय करनी चाहिए क्योंकि ये टॉप पर बनती है और यहाँ से मार्केट के गिरने की संभावना हो जाती है। तो ये थी इस स्लाइड में हमने जाना हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में। तो इसमें हम कॉल बाय करेंगे, इसमें हम पुट बाय करेंगे। ये चार्ट के बॉटम में बनेगी, ये चार्ट के टॉप में बनेगी। अब दूसरे प्रकार की कैंडल जानते हैं हम इसमें दूसरे स्लाइड में, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा बन गया। इसके नीचे स्लाइड वो शैडो काफ़ी कम बनेगी और ये ऊपर शैडो एक बड़ी शैडो बनेगी। ये इन्वर्टेड हैमर होती है, उल्टा हथौड़ा। इन्वर्टेड हैमर। ये कैंडल कहाँ बनेगी? ये अगर कैंडल, इस प्रकार की कैंडल अगर बनती है चार्ट के बॉटम में, चार्ट के बॉटम में अगर ये कैंडल बनती है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है वो बंद हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट को देखने को मिलेगा। दूसरी कैंडल हमारी यहाँ पे आती है शूटिंग स्टार। ये भी बिल्कुल ही इन्वर्टेड हैमर जैसी होती है, उल्टा हथौड़ा। लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये शूटिंग स्टार है, ये गिरता हुए तारे की तरह दिखती है। ये गिरते हुए तारे जैसी दिखती है, जैसे कोई तारा टूटता है तो ये उसकी बॉडी हो गई, ये इसकी पूंछ जलती हुई जो दिखाई देती है ना, तो ये गिरता हुआ तारा है और इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल के नाम से ये जानी जाती है। ये चार्ट के टॉप पर बनेगी। जब ट्रेंड अपवर्ड हो और ये टॉप पे अगर बन जाए ये वाली कैंडल, तो वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रकार की कैंडल के बारे में, जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे बनती है कि इसमें जहाँ से ये ओपन होती है और ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही पॉइंट पे होती है, इसकी शैडो लंबी होती है। जैसे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसकी बिल्कुल एकदम एक जहाँ पे ओपनिंग होती है कैंडल की, वहीं पे क्लोजिंग दे जाती है, शैडो लंबी बनती है। जैसे आप आसमान में उड़ती हुई पतंग देखें, दूर से बहुत छोटी हुई दिखाई देगी लेकिन डोर बहुत लंबी दिखती है। तो ये इस प्रकार की कैंडल होती है और ये हमेशा जब डाउन ट्रेंड बने मार्केट का, उसके बॉटम में बनती है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट के बॉटम में बनती है। तो जब ये बॉटम पे चार्ट के इस प्रकार की कैंडल बन जाए तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है और ये मार्केट अपवर्ड चली जाती है। अगली कैंडल देखते हैं। अगली कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी भी सेम उसी प्रकार से बनती है, शैडो बहुत लंबी बनती है और ओपनिंग जहाँ पे होती है वहीं पे क्लोज हो जाती है ग्रेवस्टोन डोजी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ग्रेवस्टोन मतलब ग्रेव, कबर का पत्थर। और कबर के पत्थर की बात आई है तो मार्केट यहाँ से गिरने की जब बात कवर की आ गई तो 4 फुट ज़मीन से नीचे, तो यहाँ से मार्केट जब ये अप ट्रेंड में होती है और टॉप पर मार्केट में चार्ट में टॉप पर ग्रेवस्टोन डोजी अगर बन जाती है,
कैंडल जिसकी ये पहचान है कि जहाँ से शुरू हुई और वहीं पर ख़त्म, और ये चार्ट के टॉप पर बनती है और मैक्सिमम ये रेड कलर की होती है और चार्ट के टॉप पर बनती है, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में पुट बाय करनी चाहिए। और जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बने जो कि चार्ट के बॉटम पे बनती है, ट्रेंड रिवर्सल की पूरी संभावना होती है, यहाँ पे कॉल बाय करनी चाहिए। अब कैंडल का अगला पैटर्न देखते हैं कैसा होता है। बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप, देखते हैं इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, किस प्रकार की होती है, कैसे बनती है। शैडो इसकी दोनों तरफ ही बराबर बनेगी, ऊपर भी और नीचे भी। बॉडी छोटी होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी छोटी होती है और दोनों तरफ की मूवमेंट देती है, ऊपर भी और नीचे भी। इस प्रकार की कैंडल को बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल जो है जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो चार्ट के बॉटम में बनती है, बॉटम में बनती है। उसी प्रकार से बियरिश स्पिनिंग टॉप देखते हैं। बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल किस प्रकार की होती है, बॉडी छोटी होगी, शैडो दोनों तरफ की होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी, ये उल्टा हो गया इसमें, ये ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग होगी, और यहाँ पर ये ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग होगी कैंडल की। शैडो दोनों तरफ बनेगी इसकी बराबर। और ये जब मार्केट, ये है बियरिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, ये जब अपवर्ड मार्केट होती है तो चार्ट के टॉप पर बनती है, और ये कैंडल बनने के बाद पूरी संभावना होती है कि मार्केट रिवर्सल ले और डाउन ट्रेंड वहाँ से शुरू हो जाता है। तो जब ये टॉप पर बने तो बियरिश मार्केट के होने की संभावना पूरी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जब बुलिश स्पिनिंग टॉप बने तो यहाँ पे कॉल बाय करनी चाहिए, और जब बियरिश स्पिनिंग टॉप बने तो यहाँ पे पुट बाय करनी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो की आखिरी कैंडल स्टिक की तरफ, बुलिश मारुबुजु और बियरिश मारुबुजु। मारुबुजु जापानी एक शब्द है, वैसे तो ये ज़्यादातर कैंडल के नाम जापानीज़ लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। तो मारुबुजु का मतलब होता है, मारुबुजु का मतलब होता है मोमबत्ती। मतलब मोमबत्ती, ये जो अनयूज्ड मोमबत्ती है, बिल्कुल कंप्लीट मोमबत्ती होती है। ये जापानीज़ एक शब्द है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे बनती है और कहाँ पे हमें पुट बाय करनी है, कहाँ पे हमें कॉल बाय करनी चाहिए। तो पहले देखते हैं बुलिश मारुबुजु। ये कैंडल ओपन इधर होगी, क्लोज इधर होगी, और बिना शैडो के ये एक सॉलिड कैंडल बनती है। तो इस प्रकार की कैंडल को बोलेंगे बुलिश मारुबुजु, बुलिश मारुबुजु कैंडल। ये कैंडल बुलिश मारुबुजु होगी, इसमें कोई शैडो नहीं बनती, और ये हमेशा बनेगी मार्केट वो ट्रेंड लाइन जब डाउन ट्रेंड की तरफ हो तो चार्ट के बॉटम पे, चार्ट के बॉटम पे ये बुलिश मारुबुजु कैंडल बनेगी। अगली कैंडल कौन सी है, बियरिश मारुबुजु।
बियरिश मारुबोजू भी सेम उसी प्रकार की कैंडल है, बिना शैडो के बनती है। ओपनिंग इसकी इधर होती है, क्लोज ये इधर होती है, बिना शैडो के कैंडल बनती है। तो और कॉमनली रेड कैंडल बनती है, तो इस कैंडल को बोलेंगे इस प्रकार की बियरिश मारुबोजू कैंडल। ये हमेशा जब अप ट्रेंड मार्केट होता है तो ये टॉप पर बनती है। जब ये टॉप पर बन जाए तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जब बियरिश मारुबोजू बने तो हमें पुट बाय करनी चाहिए, और जब बुलिश मारुबोजू बने तो हमें कॉल बाय करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस आज की वीडियो में जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और आपके ट्रेडिंग में काम भी आएगी। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।